क्या मिथ 360 में। तो आज का हमारा टॉपिक है संसद के अधिकारी यानी आर्टिकल 82 से 91 तक। हम आज की क्लास में परिसीमन आयोग के बारे में जानेंगे और उपसभापति के बारे में जानेंगे। संपूर्ण जानकारी आज की क्लास में हम देने वाले हैं, ठीक है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 82 क्या है? आर्टिकल 82 क्या कहता है? जनगणना के बाद परिसीमन। क्या कहता है? जनगणना के बाद परिसीमन। अब है प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा एवं राज्यसभा के विधानसभाओं के निर्वाचित क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। 82 क्या कहता है? जनगणना के बाद परिसीमन। प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। इसका उद्देश्य सभी निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंख्या के आधार पर समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। 82 क्या कहता है? जनगणना के बाद परिसीमन। प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचन क्षेत्र का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। इसका उद्देश्य सभी निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंख्या के आधार पर समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। परिसीमन का कार्य परिसीमन आयोग करता है। परिसीमन कार्य कौन करता है? परिसीमन आयोग करता है। वर्तमान में 2026 तक लोकसभा सीटों की संख्या स्थिर रखी गई है। उसके बाद आर्टिकल 83। आर्टिकल 83 क्या कहता है? संसद के सदनों की अवधि। आर्टिकल 83 क्या कहता है? संसद के सदनों की अवधि। अब देखते हैं लोकसभा की अवधि कितनी है। सामान्य अवधि 5 वर्ष। सामान्य अवधि कितनी? 5 वर्ष। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में संसद एक एक वर्ष करके अवधि बढ़ा सकती है। आपातकाल समाप्त होने के बाद अधिकतम 6 महीने तक बढ़ी हुई अवधि जारी रह सकती है। देखो, लोकसभा में 5 वर्ष तक सामान्य कार्यकाल रहता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति आपातकाल लग गया है आर्टिकल 352 के तहत, तो एक एक वर्ष कर करके वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रपति आपातकाल खत्म हो गया है तो 6 महीने के बाद पुनर्निर्वाचन करना आवश्यक है। अब राज्यसभा। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। यह अस्थायी सदन है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसमें सदस्य का कार्यकाल तो होता है, लेकिन इसकी अवधि नहीं होती, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता। अनुच्छेद 84। अनुच्छेद 84 क्या कहता है? संसद के सदस्यों की योग्यता। 84 क्या कहता है? संसद के सदस्यों की योग्यता। लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। पहले संसद के सदस्य की योग्यता के लिए क्या कहता है? लोकसभा या राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। संसद द्वारा निर्धारित शपथ लेनी होगी। संसद के द्वारा जो निर्धारित शपथ है वो लेनी होगी। अन्य योग्यताएं संसद के कानून द्वारा निर्धारित होती हैं। अन्य योग्यताएं संसद की कानून द्वारा निर्धारित होती हैं। न्यूनतम आयु लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। और वहीं राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। ठीक है। आर्टिकल 85 संसद के अधिवेशन। क्या है? संसद के अधिवेशन। संसद के अधिवेशन आर्टिकल 85 क्या है? संसद को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। संसद को स्थगित कौन करता है? राष्ट्रपति। लोकसभा को भंग कौन करता है? राष्ट्रपति। दो अधिवेशनों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं हो सकता। जो संसद की बैठकें होती है वो 6 महीने ज्यादा का अंतर नहीं होगा। और राष्ट्रपति संसद को बुलाता है, संसद को स्थगित करता है, लोकसभा को भंग करता है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, क्योंकि वो एक अस्थायी सदन है। वह आर्टिकल 86। 86 क्या है? राष्ट्रपति का संदेश। 86 क्या कहता है? राष्ट्रपति का संदेश। संसद के किसी भी सदन का संदेश भेज सकता है। संसद के किसी भी सदन को संदेश भेज सकता है। किसी भी सदन को संबोधित कर सकता है। राष्ट्रपति का सामान्य भाषण है इसमें। सामान्य भाषण मतलब राष्ट्रपति किसी भी सदन में जाकर अपना भाषण प्रस्तुत कर सकता है। अब अगला 87 क्या कहता है? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। 87 क्या कहता है? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण कब देता है? देखो, सामान्य भाषण तो वो आर्टिकल 86 के तहत देता है, लेकिन 87 के तहत विशेष अभिभाषण देता है। कब देता है? नई लोकसभा के प्रथम सत्र में। कब देता है? नई लोकसभा के प्रथम सत्र में। प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में विशेष अभिभाषण देता है राष्ट्रपति, आर्टिकल 87 के तहत। इन्हें सरकार की नीतियों कार्यक्रम बताए जाते हैं। अगला है 88। आर्टिकल 88।
मंत्री एवं महान्यायवादी के अधिकार। 88 में क्या है? मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार। भारत के सभी मंत्री, भारत के महान्यायवादी दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। सभी मंत्री, चाहे वो लोकसभा से मंत्री बने हों सदस्य बन के, चाहे राज्यसभा से हों। अगर हाँ, और एक बात है ना, मंत्री, कोई भी मंत्री 6 माह तक बिना सदस्य बने भी रह सकता है, तो वो भी वो संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। वो उस चाहे उस लेकिन मतदान नहीं कर सकता। सदन की कार्यवाही में भाग तो ले सकता, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। आर्टिकल 89 क्या कहता है? राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति। 89 क्या कहता है? राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति। अनुच्छेद 89 क्या कहता है? राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, तो पता ही है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से उपसभापति का चुनाव करती है। राज्यसभा अपने सदस्य में से जो भी हैं, वो उपसभापति का चुनाव करती है। आर्टिकल 90 क्या कहता है? उपसभापति का रिक्त होना। उपसभापति का रिक्त होना। आर्टिकल 90 क्या कहता है? उपसभापति का जब रिक्त है पद, तब क्या होगा? उपसभापति का पद समाप्त होगा यदि, कब रिक्त होगा? यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता, तब समाप्त हो जाएगा। वह सभापति को इस्तीफा दे दे, तब समाप्त हो जाएगा। राज्यसभा बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा उसे हटा दे, तब वो रिक्त हो जाएगा। हटाने के लिए कम से कम 14 दिन पूर्व नोटिस देना अनिवार्य है। आर्टिकल 91 क्या कहता है? सभापति का कार्य कौन करेगा? जब कार्य रिक्त हो जाएगा, तब कौन करेगा? जब जब सभापति अनुपस्थित हो तब कौन करेगा? या राष्ट्रपति का कार्य कर रहे हों, या पद रिक्त हो। जब सभापति मतलब उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति का कार्य करेंगे, तो राज्यसभा का सदस्य सभापति का पद रिक्त हो जाएगा। तब उनका पदभार कौन संभालेगा? तो उनका पदभार तो उपसभापति कार्य संभालेंगे। यदि उपसभापति भी अनुपस्थित हो, तो राज्यसभा द्वारा निर्धारित सदस्य कार्यवाही चलाएगा। ठीक है। अब हम एक आर्टिकल को एक नज़र में देख लेते हैं, फिर चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आर्टिकल 82 क्या कहता है? परिसीमन। 83 क्या कहता है? लोकसभा का कार्यकाल, मतलब संसद का कार्यकाल। 82 क्या कहता है? परिसीमन। 83 क्या कहता है? संसद का कार्यकाल। 84 क्या कहता है? 84 क्या कहता है? लोकसभा और राज्यसभा की आयु। 85 क्या कहता है? दो सत्रों के बीच अधिकतम अधिवेशन 6 माह का अंतर। 87 क्या कहता है? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। 88 क्या कहता है? मंत्री और महानदी बोल सकते हैं, पर सदस्य न होने पर मतदान नहीं करते। 89 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सदस्य। 90 क्या कहता है? उपसभापति हटाने हेतु 14 दिन का नोटिस। 91 कहते हैं सभापति का अनुपस्थित हेतु में उपसभापति का कार्य करना। ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन का प्रावधान करता है? कौन सा करता है? परिसीमन का कार्य कौन करता है? आर्टिकल 82। कौन सा करता है? 82। कौन सा? 82। 82 में क्या है? परिसीमन आयोग। वर्तमान में लोकसभा सीटों का परिसीमन पर रोक किस वर्ष तक है? किस वर्ष तक है? 2026 के नई जनगणना के बाद तक, तो 2026 तक। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सदन कभी भंग नहीं होता? कौन सा नहीं भंग होता? अभी बताए थे कौन सा? तो राज्यसभा। ठीक। लोकसभा भंग हो जाती है, विधानसभा भंग हो जाती है, लेकिन राज्यसभा अब अगर ऑप्शन में एक और होता विधान परिषद, तो वो भी भंग नहीं होता। प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? प्रत्येक 2 वर्ष बाद कितने सदस्य? तो 1/3 सदस्य। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। वहीं लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। संसद के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? संसद के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? तो अधिकतम 6 माह का अंतर हो सकता है। संसद को बुलाने तथा लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? संसद को बुलाने तथा लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 87। सामान्य भाषण किसमें है? 86। विशेष अभिभाषण किसमें है? 87। भारत का महान्यायवादी संसद में बोल सकता है, पर मतदान नहीं कर सकता।
या प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 88 में। किसमें है? आर्टिकल 88 में। राज्यसभा के उपसभापति को हटाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व नोटिस देना आवश्यक है? कितने दिन? 14 दिन पूर्व नोटिस देना आवश्यक है। राज्यसभा के सब उपसभापति को हटाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व नोटिस देना है? 14 दिन पूर्व नोटिस देना आवश्यक है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हों तो राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं तो राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? उपसभापति। कौन करेगा? उपसभापति। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। क्या ये कथन सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। अगला है लोकसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। तो ये गलत है। लोकसभा भंग होती है। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा इसमें? 1 और 3 दूसरा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका संसद के किसी भी सदन में बोलने का अधिकार है परंतु सदस्य न होने की उपस्थिति में मतदान का अधिकार नहीं है? कौन-कौन से? भारत का महान्यायाधीश, केंद्रीय मंत्री। तो कौन सा है? 1 और 2 दोनों। कौन सा है? 1 और 2 दोनों। अ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा योग सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन सा? 82 संसद की अवधि नहीं, इस 82 में क्या है? 82 में क्या है? 82 में है परिसीमन आयोग। 85 में विशेष विशेष अभिभाषण किसमें है? विशेष अभिभाषण 87। सदस्यों की योग्यता तो इसमें किसमें है? सदस्यों की योग्यता। योग्यता किसमें है? आर्टिकल 83, 84 किसमें है? सदस्यां सदस्यों की योग्यता किसमें है? बताओ, बताओ, बताओ जल्दी। किसमें है? 84 में। किसमें? 84। 83 में क्या है? संसद की अवधि। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा की अवधि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 1-1 वर्ष करके बढ़ाई जा सकती है। तो ये बिल्कुल सही कथन है। आपातकाल समाप्त होने के बाद बढ़ाई गई अवधि अधिकतम 6 माह तक जारी रह सकती है। आपातकाल समाप्त होने के बाद बढ़ाई गई अवधि अधिकतम 6 माह तक जारी रह सकती है। हाँ, ये भी कथन बिल्कुल सही है। राज्यसभा की अवधि भी राष्ट्रीय नहीं, ये तो अस्थायी सदन है, ये इसकी अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती। ये क्या हो जाए? 1 और 2 इनका ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? राज्यसभा का उपसभापति राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। ये कथन गलत है क्योंकि उनको राज्यसभा में चुनाव होता है, उपचुनाव होता है, ठीक है? राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों को चुना जाता है। ये कथन सही है। सही है ये कथन। ये में राज्यसभा का सभापति राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। राज्यसभा का नहीं, सभापति तो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति लोकसभा में गलत है। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम देखेंगे 92 से 101 तक। ठीक है? तो क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे आपको नई क्लास का नोटिफ़िकेशन आपके चैनल पे मिल जाए। ठीक? धन्यवाद।